कुछ लोग आ जाते हैं। मैंने उसी दिन दरबार में कहा था, कोई शक्ति पुत्र महाराज जी कितने लोग जानते हैं? तो 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। बाकी के हमसे सुनने के बाद पंडोकर सरकार से जुड़े हुए जितने फॉलोवर्स हैं, शक्ति पुत्र महाराज का प्रचार हो गया। और महाराज जी के जितने भी फॉलोवर्स हैं शक्ति पुत्र जी के, रामबरन जी के, उनके बीच में मेरा नाम गया, मेरा भी प्रचार हो गया। ये साधन बहुत अच्छा रहा एक दूसरे का। लेकिन सभी दर्शकों से निवेदन है कि न्याय की वोटिंग करना, चाहे वो पंडोकर सरकार के शिष्य हो, चाहे शक्ति पुत्र जी के हो, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। विरोध ये बात का है कि जो सिद्धा आश्रम शहडोल मऊ क्षेत्र में बोहारी थाना अंतर्गत में जिन लोगों की आत्मा किलकारी दे रही है, अपने मंडल में रो रहे हैं कि कोई मुझे न्याय दिलाए, इस बेशरम ने मुझे बेशरमी से मार दिया, निर्मम हत्या करा दी। इसने सगे बड़े भाई को नहीं छोड़ा, गोली मरवा दी। राम खिलावन जी को, जो महाराज जी के परिचित लोग होंगे, जो महाराज जी के क्षेत्र के लोग सुन रहे होंगे, वो जानते होंगे कि गुरु सर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। यदि इन्होंने किसी के समाचार में कोई पत्र छप गया तो उसमें आग लगवा दी, उनके ऊपर झूठे मुकदमा लगवा दिए। जिन्होंने उनके ऊपर आवाज उठाई उसकी जीभ में ताला लगा दिया, वो भी झूठे मुकदमाओं का, चाहे वो शहडोल के हो, चाहे बोहारी के हो, चाहे भदवा क्षेत्र के हो, इनके गांव में हाहाकार मची है। और जहां जहां इनका संगठन है, जो उनके संगठन का विरोध करता है, एक बार दाऊद अबरीम जी के संगठन में से निकलना सरल है, लेकिन शक्ति पुत्र के नहीं, वो निकल गया तो मरना तय है। दाऊद अबरीम के जो अंडरग्राउंड डाउन है ना, ऐसा ही है ना, उनके संगठन से आए अंडरवर्ल्ड का काम है, इंग्लिश आती का सब समझ जाते हैं लोग कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जितना पढ़ाऊं उतना ही तो बोलूंगा, तुम्हारे शब्द ले आऊंगा भूल जाऊंगा। मेरी बात सुनो, जो अंडरवर्ल्ड डाउन है उसकी संस्था से, उसके संगठन से निकलना सरल है, लेकिन रामबरन शक्ति पुत्र के संगठन से निकलना बहुत कठिन है। या तो सीताराम, या जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई नेता मर गए, फलवाल वालों को नहीं मिले, वो स्थिति यहां है। पूर्व में बता रहा हूं, जिसकी वो बात कर रहे थे कि कहां गए थे ब्राह्मण उस दौरान, तो ब्राह्मण उस दौरान भी थे। और ब्राह्मण सरकार बनाते हैं, सरकार मिटाते हैं, और सत्य की राय दिखाते हैं और सत्य पे चलते हैं। और जो सत्य पे ब्राह्मण नहीं चलता वो ब्राह्मण हो नहीं सकता, तो वर्ण संकर समझे। ब्राह्मण कभी गद्दार नहीं हो सकता, और गद्दार कोई हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं वो वर्ण संकर होगा, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जैसा बीज उसी फसल। अब तुम 3 तारीख को आओगे, महाराज श्री रामबरन जी तांत्रिक और शक्ति पुत्र, आपने कहा मैं तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता, तो क्या श्रीमाली जी के यहां घास खोदने गए थे राजस्थान में? जब तंत्र मंत्र विश्वास नहीं करते, तथाकथित रामबरन थे और शक्ति की खोज की राय में आप राजस्थान की श्री माली जी के पास में, वो महापुरुष के पास अब क्या करने गए थे? घास खोदने गए थे। जो अपने गुरु का नहीं, वो तो कचड़ा है, कचड़ा। इसलिए आज तुम्हारे गुरु की शराब तुम्हें लग गई, और उसका परिणाम है कि पंडोकर सरकार गुरु शरण से हमारा आपका सामना हो गया। आपका जो चश्मा चढ़ाता है अहंकार का, वो उतरने लगा है, कांच ढीले होने लगे। मैं साक्षी कह रहा हूं। यहां कितने लोग शक्ति पुत्र महाराज जी को पहले से जानते हैं? हाथ उठाएं। आज के दरबार में 29/10/2022 को देखने वाले आप शक्ति पुत्र महाराज जी जानते हो? जो हाथ उठा रहे हैं, आप गए हो कभी? खड़े हो जाओ। कहां से हैं? आज वहां से देखते थे यूट्यूब पर। भैया तुम आई जाओ, बैठ जाओ। उन्हें तो यूट्यूब से तो हम देख रहे
कहां से हो दादा, कहां से हो दादा जी आप? देखिए हमारा शक्ति पुत्र जी आए, आप देख रहे हैं, आपके बाबूलाल विश्वकर्मा जी भी देख रहे हैं, सभी उनके अनुयायी जन देख रहे हैं। मेरा अनुयायी जनों से कोई भी विरोध नहीं है, मात्र शक्ति पुत्र से है, जो स्वयं कह रहा है कि मैं सच्चिदानंद हूं, मैं उसका विरोध कर रहा हूं, उसके पाखंड का विरोध कर रहा हूं। लेकिन शिष्य कह सकता है, शिष्य को अधिकार है सच्चिदानंद कहना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरा अधिकार है कि मैं हाथीवान को क्या बोल रहा हूं। शिष्य बोल सकता है, लेकिन हाथीवान महाराज खुद कहे कि मैं ही राम जी हूं, क्या संभव है? कोई अपनी जगह से बोलता है? बताइए। हमारे बीच में दादाजी, दादाजी आप कहां से हैं दादाजी? नरवल कानपुर नगर से हमारे। आपका नाम क्या था? हमारा नाम दिनेश कुमार गुप्ता। आप महाराज जी को जानते हैं? जी अच्छी तरह जानते हैं। कैसे जानते हैं आप? वहां पहले गुरुदीक्षा लिया था, फिर वहां जाते रहे करीब 15-20 साल। जाने के बाद वहां पर ये पोजीशन आई कि मेरी औरत जो बीमार हो गई, ये जानता हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन कराया, 3 बार ऑपरेशन हुआ जी। उसके बाद मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे डायरेक्ट उनसे बात कराओ। मैंने कहा चलो। फिर शहडोल मऊ गए, वहां उनके भतीजे राजू थे, राजू से मैंने कहा कि इनको बात करा दो, तो उनको लिवा गया। जाने के बाद मुझसे बोले, मेरी औरत ने बोले कि साहब 3 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका है, क्या आगे बचने की उम्मीद है कि नहीं है? तो बोले जो विधाता करता है वही होता है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि जो विधाता करता है तो हमको तुम्हारे पास आने से क्या फायदा हुआ। वाह, तुरंत तो वहां से आई और मुझसे बोली टैक्सी उठाओ घर चलो। अब विधाता के आसीन हम हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं। महाराज जी को आपने वहां सुना है कि वहां पैसा नहीं लगता? जी वहां पैसा लगता है कभी? कुछ पैसा वहां थोड़ा नहीं लगता। कितना लगता सर? अब जिसको जितनी समाई हुई 25,000, 50,000, 1 लाख, जो जितनी समाई। वो तो कहते हैं कि मेरे यहाँ दान पात नहीं होना, न किसी चंदा लिया जाता। जब नगर लिया जाता दान पात का सवाल ही नहीं। आप बताओ 30 साल से महाराज जी के शिष्य हैं। महाराज जी आपसे कभी रूबरू हुए एक आध बार? खूब अच्छी तरीके से। भाई साहब, महाराज श्री शक्ति पुत्र महाराज देख लीजिए, आपका शिष्य है। इतना तो बना के रखो कि दूसरी धैर्य पे ना जाना पड़े। बड़ी बड़ी बातें तब करो जब इतनी क्षमता हो कि तुम्हारा ही शिष्य दूसरी धैर्य पर रो रहा है, जो तुम्हारा रजिस्टर्ड है, मोहर लगी है। आप उनकी संस्था में भी काम कर चुके, भी बोल रहे थे जी। आप उनकी संस्था में काम किया, अभी आप बोल रहे थे। संस्था में मैं उनके उसमें टीम प्रमुख के अंडर में रहा। मेरे पास करीब 15 गांव थे, सब पूरे 15-20 गांव सब बैठ गए। मैं बैठ गया तो सारे गांव से। महाराज जी मैंने ऐसा सुना है, दादाजी सुना है, अब सच्चाई क्या नहीं, कि उनके किसी भी कार्यक्रम में पानी नहीं बरसता है, टेंट कभी नहीं लगाते, कोई कभी भीग के नहीं जाता। ऐसे कोई बात नहीं। अभी एक वीडियो में कह रहे थे कि कह रहे थे, कहने से क्या फायदा, जब आदमी देखे यहाँ बंद करा दिया या शुरू करा दिया तो हम मान ले, जब ऐसा नहीं हुआ तो हम कैसे मान ले। दादाजी आपका मोबाइल नंबर क्या? डर लगता हो तो नहीं देना जी। यदि डर लगे आपको उनसे, उनके खतराओं से कि कुछ आप करा ना दे, तो नंबर नहीं देना। यदि आपको डर ना हो तो अवश्य कहें, तो दुनिया जान जाएगी। कभी आपसे जानना चाहें कि आप क्या घटना घटी, तो आप तो समझ सकते। मुझे डर काहेगा, मेरी 70 साल की उम्र है, मैं खुद जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। तो आपका दादाजी मोबाइल नंबर क्या है? 91 98 80 43 54। दादाजी मैंने सुना है कि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा केस हैं। चले तो बहुत हैं, लेकिन क्या बताऊं मैं, कहाँ चले दादाजी जी, कहाँ चले उन पे केस? आप उनकी संस्था तो आप जानते होंगे। हाँ जाते थे, भजवा गए, हर जगह गए, वहां उसे 2 शादियां कराई। शादी 2 लड़के लड़कियों की। अच्छा, वहाँ शादी क्या होती है कि गुरुजी और माताजी बैठ जाती हैं, माला ले करके लड़का और लड़की दोनों जो है गुरुजी के साथ परिक्रमा करता है। साथ परिक्रमा करने के बाद एक दूसरे को माला पहना दिया, शादी हो गई। वाह, जय हो। दोनों शादियों में मैं स्वयं मालिक था। दादाजी मैंने सुना है कि उनपे कई मुकदमे हैं, पता लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारे केस भी चले हैं। थोड़ा ऐसा कुछ हो तो किसी को न्याय मिल जाए, मैं तो प्रयास करूंगा, यदि आप मेरा साथ दें तो देखते हैं, यदि इच्छा हो तो। मुकदमों का तो न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे कर्म है, तो वैसे कर्म है तो न्याय कहाँ मिल सकता है? उन पर मुकदमों के अंदर केसेस है, कोई एक के नहीं? तमाम केस हैं। एक आध घटना कोई ऐसी हो जिसकी न्याय चाह रही हो किसी की आत्मा, ऐसा कुछ है आपको याद? अब घटना एक बार ऐसी हुई थी जब वो खत्म हो गए थे भाई,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इलाहाबाद में तुम्हारा भाई जो है मुख्यालय में है, तो उनसे कह के ये खत्म करा दो। हमने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। कौन सा भाई खत्म हो गया था? उनका बड़ा भाई साहब, राम खिलावन। जी हाँ, राम खिलावन। क्यों खत्म कराना चाहता था ये केस? क्योंकि मरवाया तो सीने था। अब तमाम उनकी दादा एक किताब छपी थी, उनकी किताबों जला दी गई है। हाँ, वो यदि आप उनके संतान 30 साल रहे तो आपको पता होगा कि किताबें जला दी गई, थाने में प्रतियां जमा कराई गई थी। एक प्रति जमा है। कहाँ पे है? नरवल थाने में। क्यों करी गई जमा, कैसे गई, क्या हुआ? ये हुआ कि सब लोगों का जब दंगा हो गया, सारे लाल पट्टा वाले आने लगे, तो ये हुआ कि अब ये दंगा हो जाएगा, क्या होगा, तो किताब मांगने लगे, तो किताब उनको न दे करके थाने में जमा कर दी। किसने की थी जमा? जी, जमा किसने की थी वो किताब? कई लोग थे हम लोगों के साथ में। अच्छा, भाई टीम प्रमुख। दादाजी आप जब समथी में थे तो कितना पैसा वसूल करके बेचते थे लगभग दान दक्षिणा का? हम तो कुछ नहीं बेचते थे ना, हमने दिया। तो आप बच कैसे गए? आप केस क्यों नहीं दिया नहीं भाई, लेकिन वहां पर ये है हिसाब किताब कि सब 11,000 से ऊपर। अच्छा, कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं, ये एक तुम्हारा नाम इसमें शिला में लिख दिया जाएगा। अच्छा, बस ये है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई ऐसे लेता है, कोई ऐसे लेता, मैं सामने से लेता, कैसे लेता हूं? अब ले तो रहे हैं भाई, अब ये छल चालाकी मुझे नहीं आती। अपन तो सीधा कहते हैं भैया 1 रुपए से 21 रुपए तक अर्जी करती है, और धर्म के लिए, धर्म स्थापना के लिए, मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं दान दक्षिणा लेता हूं, इसमें मुझे कोई शर्म लाज नहीं है। महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित होई। मैं आपसे कहना चाहता हूं बाबूलाल विश्वकर्मा जी, आप गुरु शिष्य हैं, गुरु के शिष्य हैं, आपका उचित बनता है अपने गुरु के प्रति सम्मान करना, लेकिन किसी गुरु के ऊपर भी आप ऐसी आलोचना मत करें कि तुम्हारे गुरु की दाढ़ी उखड़ी पड़े। फिर वो वाइफ हमारी जो खत्म हो गई 9 जनवरी। दादाजी जब नंबर आएगा तब बात करूंगा। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए बस। 91 98 80 43 54। भैया पुलिस वाले भैया खड़े हो जाए, आप उनके पास जाओ। मैं इसलिए भेज रहा हूं कि दादाजी पहले से हम कभी आपसे मिले हैं, इन तरह से कह रहा हूं। नहीं, मैं दादाजी आपको कभी मिला हूं पहले? नहीं, हमारी कभी फोन पे बात हुई है? कभी नहीं बात। आप यहाँ कैसे आए? अभी यहाँ मोबाइल में हम देखते रहे कि हर जगह से जाने के बाद अगर वहां पहुंच जाओ तो हमारी समाधान सारी समस्याओं का हो जाएगा। सर्वसम्मत सबई ही। ऐसे लोग हमारे यहाँ नल नील जामंत अंगद की भांति धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा के दूत आने लगे हैं कि न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो। ये आवाज मेरे साथ बुलंद हुई। मैं संजय सनम जी से कहना चाहता हूं, डिजिटल फास्ट न्यूज से, मैं जितनी बात करूंगा मैं सिद्ध कर दूंगा, मौका पड़ेगा तो न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा, जो लिखे पढ़े सुने देखे जा सकते हैं।